जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी इंडियन आर्मी डे, जो कि हर साल 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, उसके बारे में। वह 15 जनवरी को ही इंडियन आर्मी की नई वर्दी, जो कि इंडियन आर्मी के लिए इस बार लागू कर दी गई है, जो 2021 के जनवरी से बनना स्टार्ट हुई थी, उसकी कुछ खास बातें बताने वाला हूं। पुरानी वर्दी से वह नई वर्दी किस प्रकार से भिन्न है, इसके बारे में बात करेंगे। किसने बनाया, वह इस नई वर्दी में क्या क्या फीचर्स और ऐड किए गए हैं, जो कि कैमोफ्लॉगिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद में 4C कॉन्सेप्ट क्या होता है फॉर द यूनिफॉर्म ऑफ द इंडियन आर्मी। इन सारी चीजों के बारे में हम सभी आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वहां से। सर्वप्रथम बात करेंगे, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी डे सेना के लिए एक ऐतिहासिक दिन होता है, जिसकी शुरुआत 1949 से हुई थी। 1949 से ही 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें कोई शक नहीं है। अब हम बात करेंगे कि इस यूनिफॉर्म को कॉम्बैट यूनिफॉर्म कहा जाता है, जो कि 15 जनवरी को इंडियन आर्मी को सौंपा गया है। इस यूनिफॉर्म को जो बनाने वाली कंपनी है NIFT ने इसे बनाया है। इसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी द्वारा यह वर्दी बनाई गई है, जिसमें टोटल 12 लोगों के टीम मेंबर्स द्वारा यह काम कंप्लीट करवाया गया है। इसमें जो टीम मेंबर्स थे वो 12 लोग थे, जिसमें से 8 प्रोफेसर थे, 2 हेल्पर्स थे और 2 टेक्नीशियंस कुछ करके थे। अब ऐसा नहीं है कि जो ये 12 लाख वर्दी बनकर रेडी हुई है इस बार 15 जनवरी को, ये सिर्फ 12 लोगों द्वारा बनाई गई है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे और बहुत से कामगार काम कर रहे थे, लेकिन जो हेड ऑफिसर्स इसको लीड कर रहे थे वो यही 12 लोग थे, मतलब जो इन सारी चीजों को लीड कर रहे थे। अब अगर बात आती है कि ओलाइव ग्रीन और अर्थन शेड 2 कलर को इसमें मिक्स करके ये नई वर्दी बनाई गई है। नई वर्दी की खास बातें क्या हैं? नई वर्दी की खास बातें यह है कि यह कैमोफ्लॉगिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्दी है। अगर बात किया जाए पुरानी वर्दी से किस प्रकार भिन्न है, तो पुरानी वर्दी से यह 15% ज्यादा हल्की है। मतलब बात समझ पा रहे हैं, पुरानी वर्दी 15% भारी होती थी इस वर्दी के हिसाब से। वहीं अगर बात किया जाए पुरानी वर्दी से 23% मजबूत ज्यादा है, इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है 23% पुरानी वर्दी के हिसाब से। वहीं पुरानी वर्दी जो थी वो कैमोफ्लॉगिंग के लिए अच्छी नहीं थी, वहीं ये वर्दी कैमोफ्लॉगिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगली बात अगर किया जाए तो जो पुरानी वर्दी हमारी थी वो डिजिटल पैटर्न पर बेस्ड नहीं थी। इससे यह जो है नई वर्दी ये डिजिटल पैटर्न पर बेस्ड है। इसका मतलब यह हुआ कि ये कलर चेंजिंग का कुछ प्रोसेस रखती है। जैसे गिरगिटान आप लोगों ने देखा होगा, गिरगिट क्या होता है, कलर चेंज करता है अपना। जैसे वो सूखी घास में जाएगा तो अपने आप को हल्का घास जैसा बना लेगा, हरी घास में जाएगा तो हरा कलर, मतलब ऐसा जो कुछ उसमें प्रोसेस होता है, इसे कैमोफ्लॉगिंग कहा जाता है। तो वही इंडियन आर्मी का जो ड्रेस है डिजिटल पैटर्न पर बेस है। ये भी अपने कलर को ज्यादा अगर नहीं तो थोड़ा बहुत इंप्रूव करने का इसमें कैपेसिटी है, ये कर सकता है। इसे आधुनिक बार कोड और QR कोड से लेस किया गया है। जिस व्यक्ति को यह वर्दी जो है अलाउ की जाएगी उसके बारे में टोटल डिटेलिंग इस QR कोड और बार कोड में लिखी रहेगी। अगली बात की जाए कि पुरानी वर्दी के लिए रूल्स क्या थे, कि आपको शर्ट को टक इन करके रखना होता था। मतलब शर्ट को आपको जो आपका पैंट होता था ट्राउजर, उसके अंदर दबा के रखना होता था। सिर्फ ऊपर की 3 बटन आपको दिखाई दी, ये आर्मी में रूल वगैरह था। जिसके कारण क्या होता था कि जब भी सैनिकों को पहाड़ पे चढ़ना होता था या कहीं भी कुछ जंप करना होता था या दौड़ना भागना होता था, तो आप जानते हैं कि जब हम अपनी शर्ट को टक इन किए रहते हैं, इन किए रहते हैं, तब उसमें दिक्कत क्या होती है कि हम ऐसे दौड़ने में हल्का नाकाम, क्योंकि ये शर्ट तो ऊपर जाएगी नहीं बेल्ट की वजह से, इसलिए ये हमारा ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। इसलिए दौड़ने में प्रॉब्लम, पहाड़ चढ़ने में प्रॉब्लम। वही हम थोड़ा लोडी महसूस करते थे उस वर्दी में, क्योंकि कारण क्या था उसमें कि जैसे आपको कोई कस के बांधे हुए है। वही न्यू वर्दी जो है नई वर्दी आई है,
इसे टकिन शर्ट टकिन करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें अंदर से एक आपका टी शर्ट टाइप का मिलेगा, उसे आप टकिन करके उसके ऊपर में ट्राउजर लगा के और बेल्ट बांध लीजिए, उसके ऊपर से फिर आप ये जो है इसकी जो कोड दी गई है उसे आप पहनिए। फिर ये जो वर्दी है नई वाली वर्दी, ये क्लाइमेट फ्रेंडली है, मतलब आपको गर्मी में ज्यादा गर्मी नहीं लगने देगी, ठंडी में ज्यादा ठंडी नहीं लगने देगी, और उसके बाद में ये वाटर प्रूफ भी है। इसका मतलब इसमें पानी जो है काफी देर बाद अंदर जाएगा, ऐसा नहीं कि तुरंत ही अंदर नहीं जाएगा, काफी देर बाद अंदर। बारिश के मौसम में आपको ये सेफ रखेगी, क्लियर बात ये है। अब बात करते हैं कि इसका जो वो है फैब्रिक क्या है, तो इसे जो है कॉटन और पॉलिस्टर से मिला के बनाया गया है। टोटल 9 प्रकार के फैब्रिक इसमें मिलाए गए हैं, जिसमें से कॉटन और पॉलिस्टर की मात्रा अधिक है। तो वहीं पर कॉटन की अगर बात किया जाए तो 69% कॉटन इसमें मिलाया गया है, और उसके बाद में अगर पॉलिस्टर की बात की जाए तो 29% इसमें पॉलिस्टर है। मतलब लगभग 70 और 30 के रेशियो में पॉलिस्टर और कॉटन मिलाए गए हैं, बाकी के रेशियो में इसमें अन्य फैब्रिक भी मिलाए गए हैं। गुड क्वालिटी कह सकते हैं इसे, क्योंकि कॉटन और फैब्रिक मिलाने के कारण यह जो है अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। ये फायर प्रूफ भी है। फायर प्रूफ होने का मतलब है कि ये फायर में इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ेगी जितनी जल्दी पीछे वाली वर्दियां पकड़ लेती थी। अब हम बात करेंगे इस वर्दी की 4C कॉन्सेप्ट के बारे में। 4C कॉन्सेप्ट इसमें पहला C कंफर्ट के लिए, दूसरा C क्लाइमेट के लिए, तीसरा C कैमोफ्लेज के लिए एंड चौथा C कॉन्फिडेंसली के लिए। सबसे पहला C जो कंफर्ट का मतलब होता है कि आप इस वर्दी को पहन के कंफर्ट फील करेंगे। पहली वर्दी क्या होती थी, टकिन के कारण भारी होने के कारण और मजबूती कम होने के कारण आप ऐसे करेंगे, पता लगा फट गया यहाँ पे, आप ऐसे कर नहीं सकते क्योंकि टकिन है शर्ट। अगर शर्ट आप ऐसे मतलब कुछ अगर आप जैसे आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करना चाहेंगे तो वो आपका टकिन खराब हो जाएगा। वहीं पर दूसरी बात, ये कंफर्ट से रिलेटेड बातें हैं, क्योंकि ये वर्दी मतलब टक्ड इन करना कोई इसमें इसेंशियल नहीं है, इसलिए ये वर्दी पहले के मुताबिक बहुत अच्छी है। ये तो रही कंफर्ट की बात। उसके अंदर क्लाइमेट की बात, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इसमें गर्मी में ठंड लगेगा, मतलब ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी, ठंडी में ज्यादा ठंडी नहीं लगेगी, और ये लगभग वर्षा फ्रेंडली भी है, मतलब जो ये बारिश होती है रेन फ्रेंडली भी है। उसके बाद कैमोफ्लेजिंग की मैंने इसको आपको क्वालिटी बताई कि आप इसमें डिजिटली पैटर्न पर बेस्ड है, इसलिए आप कहीं छुप भी सकते हैं। पहाड़ में जाएंगे वो हल्का उसका कलर हो जाएगा, जंगलों में रहेंगे उसका कलर, उस प्रकार की कैमोफ्लेजिंग की पर बेस्ड है। कॉन्फिडेंटली मतलब आप इस वर्दी को पहनकर ज्यादा कॉन्फिडेंसली फील करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसमें हम कंफर्ट हैं, आप पहाड़ पे चढ़ना चाहे चढ़ सकते हैं, कहीं जंप करना चाहे कर सकते हैं, से आप कहीं छुपना चाहे छुप सकते हैं। इसमें आपको कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिक बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि ये फटेगी नहीं, ये हल्की है, आप ठंड नहीं लगेगी, इसलिए आपके माइंडली का जो कॉन्फिडेंट होगा वो इसमें ज्यादा ही रहेगा। आप सभी समझ रहे हैं कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में किसके रिकमेंड पर ये वर्दी बनाई गई है, तो आर्मी चीफ जनरल नवराने, इनके ही रिकमेंडेशन पर, यानी कि इन्होंने ही इस वर्दी को फाइनलाइज किया था जनवरी 2020 में। 1 साल लगा, फाइनली ये वर्दी सेना को सौंप दी गई है। तो ये जो पूरी जानकारी थी इससे रिलेटेड, आई होप करता हूं कि मैंने आप सभी को दे दिया होगा। आर्मी हर एक जैसे हम सभी आर्मी यानी कि सेना का नाम सुनते हैं, तुरंत हमारे दिमाग में एक मोटिवेशन सा आ जाता है। जैसा जब हम सभी अपने घरों में दीपावली, होली ऐसा कुछ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, उस समय देश के हमारे जवान राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों की सुरक्षा कर रहे होते हैं। आप सभी समझ रहे हैं कि जब एक जवान शहीद होता है तो उसकी शहादत में कितनी असंख्य लोगों की भीड़ वहां पे इकट्ठा होती है, क्योंकि वो जवान हम लोगों को सेफ रखने के लिए सेना पर उसकी जान गई और वो शहीद हुआ। तो इसलिए हमेशा हर एक सोल्जर को, चाहे वो ऑन ड्यूटी हो चाहे ऑफ ड्यूटी हो, हर एक देश के सैनिक को, चाहे वो इंडिया का हो चाहे अमेरिका का हो, हम सभी को उसको दिल से सैल्यूट करना चाहिए और हर एक सैनिक के प्रति अपना सम्मान बरकरार रखना चाहिए। जो भी महानुभावों से पॉसिबल हो सके, जो सोल्जर्स के लिए फंड बनाए जाते हैं, उन फंड में उनसे जो कुछ भी हो सके वो डोनेट करते रहना चाहिए, ताकि शहीदों को ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके। और शहीद होने के बाद शहीदों के प्रति हमारी शहादत और हमारा नमन हमेशा बनाए रखना चाहिए। हर एक आदमी आज के समय में, कपड़े तो सभी के पास होते हैं, लेकिन भारत की वर्दी
बहुत ही मुश्किल। और उसके बाद में कफन तो सभी ओढ़ के जाते हैं, लेकिन तिरंगा नसीब से मिलता है कफन में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।